तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम सब इसके अभ्यास को। चलिए, हमें आशा है कि कल तक जो कक्षा चली है, परसों की सामान्य कक्षा, कल की सामान्य कक्षा, वो आपकी समझ में आई होगी और आप लोगों ने इसको दोहराया भी होगा। तो शुद्ध्युपास्य इसको हम लोगों ने सिद्ध किया था। अब एक और संधि को हम लोग अभी देखिए, अभी प्रारंभ में 2-4 दिन हम लोग थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे पारंपरिक हम लोग अध्ययन करते हैं। वह जब अध्ययन का तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत ही स्पीड से हम चलेंगे। जितने स्पीड से अन्य लोग चलते हैं उससे भी ज्यादा स्पीड हमारी होगी, क्योंकि जड़ को हम लोग पकड़ लिए होंगे, तो हमें गिरने की का डर नहीं रहेगा। तो प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे, फिर आगे चल करके बहुत स्पीड से हम लोग चलने वाले हैं। चलिए, लेकिन ध्यान से जो भी यहाँ पर अध्ययन हो रहा है उसको बार बार पुनरावृत्ति अवश्य करते रहना है। तो चलिए पहले एक रूप सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। हम करते हैं मध्वरि, मध्वरि करते हैं। चलिए, आप लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा यहाँ पर। तो मधु और अरि, तो बताइए यहाँ पर कौन सा सूत्र लिखिएगा, किस सूत्र से यहाँ पर संधि होगी? किस सूत्र से कौन सी संधि होगी यहाँ पर? एचो यवा यावह। एचो यवा यावह। और कोई? इको यण से क्रियाण संधि होगी। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले एचो यवा यावह को हम समझते हैं। अभी कल की कक्षा को जिसने किया होगा उसको शंका नहीं होनी चाहिए। एचो यवा यावह से अयादि संधि, अयादि संधि कब होती है? जब पूर्व में ए ओ ऐ औ हो, जब पूर्व में ये वर्ण होते हैं और बाद में कोई भी स्वर हो, तब वहां पर होता है अयादि संधि। ठीक है, तो वहां पर हम सूत्र लगाते हैं एचो यवा यावह। स्पष्ट है? देखिए, प्रश्नोत्तर करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रश्नोत्तर को कैसे करें। अभ्यास करते समय वहां पर तो करना ही है। अभ्यास करते समय जैसे हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर घर पे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आवाज कट रही है, एक मिनट। तो हम कैसे प्रश्नोत्तर करें? केवल यहीं पर नहीं, सारे प्रश्नों के उत्तर हम अभ्यास, स्वयं पूर्व जो अभ्यास करते हैं, जो पेपर सॉल्व करते हैं घर पर, रूम पर, कौन सी संधि होगी यहाँ पर, किस सूत्र से यहाँ पर संधि होगी। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दे दिया, पहला ऑप्शन आपको दिया एचो यवा यावह, यह आपको पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन को दे दिया वृद्धि रेचि। तीसरा ऑप्शन दिया इको यणथि। चौथा ऑप्शन आपको दिया कुछ भी दे दीजिए, आद गुण। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इको यणच लगेगा। अगर जानते भी फिर भी हम कि एचो यवा यावह क्यों नहीं लग रहा है, इस सूत्र प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है। तो जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि पहले एच प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, ए ओ ऐ पहले नहीं है।
वृद्धिरेच क्यों नहीं लग रही है? वृद्धिरेच में पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, बाद में एच होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। आद्गुणः क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आद्गुणः सूत्र में क्या होता है कि अवर्ण पूर्व में हो और कोई ई उ रील री ये शब्द जो है बाद में हो, तब आद्गुणः की प्रवृत्ति होती है। ठीक, इसलिए यहाँ पर इको यणचि यह सूत्र ही लगेगा। चारों ऑप्शन को हमें देखना है कि यह लग नहीं रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, यह गलत है ऑप्शन तो क्यों गलत है, इस पर भी हमें विचार करना है। जब हम परीक्षा के लिए अभ्यास करें, घर पर अभ्यास करें, तो इसका इस तरीके से हमें अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं मधु अरिह। यहां पर सूत्र लगा इको यणचि, यह सूत्र लगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर म है, अ है, ध है, उ है, फिर अ है, फिर र है, फिर ई है, विसर्ग है। ठीक है, और सबके पास तो आवाज क्लियर जा रही है ना? जी भैया जी। ठीक है, चलिए ये इतने वर्ण हैं, म अ ध उ अ र इ। अब यहाँ पर इको यण क्या कहता है? इक के स्थान पर यण आदेश हो। इक यहाँ पर अ भी इक है और ई भी इक है, यण आदेश हो जाए। किसके स्थान पर यण आदेश होगा? यह शंका हुई। तो वहां पर अगला सूत्र आता है तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। कौन सा सूत्र आएगा? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् निति। ठीक, अब इसने कहा कि उसके स्थान पर होगा जिसके अव्यवहित पर में अच हो, अर्थात जो सप्तमी के द्वारा निर्देश किसका किया गया है? अच का। तो अच सप्तमी अंत है, तो अच के अव्यवहित पूर्व में जो, अर्थात अच हो और इसके ठीक पहले इक हो, बीच में किसी का व्यवधान न हो, ऐसा कौन सा स्थान है? ऐसा है यह स्थान। अ अच है, उ इक है, इसलिए इस उ के स्थान पर यण आदेश की प्राप्ति होगी। ठीक, तो तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य ने ये कहा। अब उ जो है, उ के स्थान पर यण आदेश की प्राप्ति हो गई। यण कितने हैं? य र ल व इतने यण है। अब उ के स्थान पर य हो कि र हो कि ल हो कि व हो, तो वहां पर एक सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः। ठीक, ऐसा। अब इस सूत्र की प्रवृत्ति से क्या हुआ? उ के स्थान पर यण आदेश हो गया। अभी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बहुत विस्तृत हो रहा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर धैर्य पूर्वक रहिए। आगे बहुत स्पीड से हम चलने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप धैर्य पूर्वक नहीं रहे तो आगे आपको समस्या होगी स्पीड में चलने में। तो धैर्य पूर्वक एक दो दिन झेल लीजिए हमको। तो उ के स्थान पर यण आदेश हो गया, उ के स्थान पर यण आदेश हो गया। देखिए, अब हम वर्ण सम्मेलन कर देते हैं जो हमने अलग अलग किया था। तो उ के स्थान पर व आदेश हो गया, तो म ध व अरिह, ऐसा हो गया। व
उ के स्थान पर वा आदेश हो गया। मधवअरि। अब एक सूत्र आता है अगला, अनचिच। अनचिच क्या कहता है? परसों हमने कंडीशन बताई थी, ए अच पूर्व में, हाँ जी, अच पूर्व में हो और उसके बाद यर हो, और यर के बाद कोई अच न हो। हमने कंडीशन आपको बताई थी परसों कि पहले अच हो, फिर यर हो, फिर हल हो, अच न हो, तो यर को क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है, अर्थात यर और यर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां हम देखते हैं, यहां पर ध है, व है। ध क्या है? ध के पहले है अ, म में अ है, म में अ है अच, उसके बाद यर है ध। ध यर में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, यर में जो वर्ण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ये आप लोग बताइए। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे शॉर्टकट में? संपूर्ण व्यंजन और तीनों शकार। तीनों शकार भी तो व्यंजन में आ जाते हैं ना। यर में ह को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। जी, बहुत अच्छा। यर में ह को छोड़ करके सभी व्यंजन आ जाएंगे। तो ध क्या है? यर प्रत्याहार का वर्ण है। उसके बाद कोई अच नहीं है। उसके बाद क्या है? हल है। हमने बताया था कि अनचिचा का क्या सूत्रार्थ होगा कि पहले अच हो, फिर यर हो, फिर कोई भी अच न हो, अर्थात हल वर्ण हो। म में अ है अच, ध है यर, व है हल, तो ध को क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। ध को द्वित्व कर दीजिए, ध को दोबारा प्रयोग कर दीजिए, तो हमारा कंडीशन हो गया म ध ध व अरि। कितना हुआ? जहां नहीं समझ में आएगा अथवा बहुत कठिन लग रहा होगा वहां अभी आप स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, 10 बार पूछ सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के बाद फिर यही प्रश्न अगर मन में आपकी शंका उठेगी तो हमें समस्या होगी, हमें बताने में समस्या होगी, फिर हमें 4 कदम पीछे होकर के आपको बताना पड़ेगा, तो हमें भी समस्या होगी, और जो अन्य लोग मेहनत करके आप लोग के साथ चल रहे हैं उनको भी समस्या होगी, वही बात बार बार सुनने में उनको भी समस्या होगी। तो बिल्कुल जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछिए, और यहाँ पढ़ने के बाद 1-2 बार अवश्य इसको दोहराइए। चलिए, अब ये कंडीशन हो गया। अब अगला सूत्र आता है हमारा झलाम जस झस। झलाम जस झसी। अभी इसका सूत्रार्थ क्या होगा? झलाम जस झसी। चलिए, जो पहले दिन हमने बताया था कि पंचम्यंत के पूर्व में रहते, पंचम्यंत के व्यवधान रहित पूर्व में रहते, सप्तम्यंत के व्यवधान रहित पर में रहते, तृतीयांत का योग होने पर षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत आदेश हो जाता है। ये सबको याद होगा हमारे विचार से। अब बताइए, झलाम जस झसी, इसका सूत्रार्थ बताइए। झलाम किस विभक्ति में है? झलाम षष्ठी हो। झलाम षष्ठी है। जश प्रथमांत है। झसी सप्तम्यंत। झसी सप्तम्यंत। अब जो हमने सूत्र बताया था आपको याद करने के लिए, उस सूत्र को यहाँ पर बिल्कुल एज वैसे ही लगा दीजिए। झलाम षष्ठ्यंत के क्या होता है?
जो झलाम है भैया, उस षष्ट्यंत के स्थान पे जस प्रथमांत हाँ। आदेश होगा। झसी सत्यम सप्तम्यंत इसके परे रहते, अव्यवहित परे रहते। बहुत अच्छा। तो झल के स्थान पर जश आदेश होता है यदि झस व्यवधान रहित पर में हो। ये सूत्रार्थ हो गया इसका, झलाम जश झस का। ठीक है, अब देखिए हम इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। तो झल है, ध झल हो गया, ध क्या हुआ, ध झल है, और ये ध क्या है, झस है, झल है ध, झस है ध। अच्छा बताइए, झल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जो हमने बताया था उस तरीके से, पहले स्वर, फिर अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण। इसको ध्यान में रखकर बताइए, झल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? झल में चतुर्थ, वर्ग का तृतीय, पहला दूसरा चतुर्थ। जी, हाँ बताइए। झल में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है, और तीनों सा और ह। नहीं, हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से नहीं बताया था, एक क्रम से चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म। हाँ बिल्कुल ऐसे। जो माहेश्वर सूत्र में वर्णों का क्रम है वह क्या है, स्वर है, फिर अंतस्थ है, अंतस्थ के पहले ह भी है, ह को हमें साइलेंट रखना है यहाँ पर। स्वर है, अंतस्थ है, फिर क्या है, वर्ग के पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण। ऐसे ऐसे यदि हम याद रखेंगे तो बिल्कुल भी हमें कठिनाई नहीं होगी हमें प्रत्याहार को जानने में। देखते हैं कैसे नहीं होगी। अब हमने पूछा झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब बताइए झ कौन सा वर्ण है, वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, अर्थात चतुर्थ वर्ण से प्रारंभ होगा, झ भई घटध से प्रारंभ होगा, और कहां तक जा रहा है, झल अर्थात अंतिम वर्ण तक, अर्थात चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण झल प्रत्याहार में होंगे। अब बताइए जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण। ठीक है, जस जब गढ़दस केवल तृतीय वर्ण होंगे, केवल तृतीय वर्ण। ठीक है, बताइए झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? चतुर्थ और तृतीय वर्ण। ठीक है, झस प्रत्याहार में क्योंकि झ चतुर्थ से प्रारंभ हो रहा है और जब गढ़दस तृतीय तक ही जा रहा है तो चतुर्थ और तृतीय वर्ण। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली कक्षा से जो हम बताते चल रहे हैं, शुरुआत की हमारी कक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर शुरुआत की कक्षा में आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो आगे की कक्षाओं में आप लोगों को बहुत कठिनाई होने वाली है। अगर शुरुआत की कक्षाओं को आपने अच्छे से किया है, उसका अभ्यास किया है, तो आगे की कक्षा आपके लिए बहुत सरल रहेगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर ध क्या है, ध है तृतीय चतुर्थ है, लेकिन यहाँ पर झल में हमको गिनती की झल पहले है, तो झल है ध वो पहले है। अब ये ध क्या है, झस है, झस प्रत्याहार का वर्ण है, तो जो ध है, ध को हमने किया कौन सा वर्ण, जस, जस अर्थात तृतीय वर्ण। अब तृतीय वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा, ऐसा नहीं है कि तृतीय वर्ण जब किसी को भी कर दें, केवल उसी वर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ पर आदेश
होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने किया म म द ध व परिहि, इतना कर दिया। अब अगला सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः क्या कहता है? संयोग है अंत में जिसके। अब बताइए संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? संयोग संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अनंतरा संयोग। हाँ, हलोनंतरा संयोग, अर्थात हल जब अनंतर हो, अर्थात हल के बीच में कोई अंतर न हो, अर्थात लगातार हल वर्ण हो, तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द ध व इनके बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं है, सभी हल हैं। तो द ध व की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा। अब संयोगांत किसे कहते हैं? संयोग है अंत में जिसके। तो संयोग अंत में जिसके है, जैसे चक्र है पाण में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, ऐसा कौन? विष्णु भगवान। तो पूरा उनका शरीर चक्रपाणी कहा जाएगा ना, कि केवल हाथ कहा जाएगा? हाथ तो कहा नहीं जाएगा, चक्रपाणी उनका पूरा शरीर है, विष्णु भगवान चक्रपाणी है। उसी प्रकार से संयोग है अंत में जिसके। संयोग किसके अंत में है? तो इस पूरे वर्ण समुदाय के अंत में है। तो इस पूरे वर्ण समुदाय की संयोगांत संज्ञा हो जाएगी। यह पूर्णा म द ध व, यह पूरा क्या हो गया? संयोगांत हो गया। अब संयोगांत से लोप क्या करता है? कि संयोगांत का लोप हो जाए। तो पूरे इस म द ध व की का लोप प्राप्त हो गया, पूरा लोप हो जाए, बच्चे केवल अरिह। बड़ी समस्या हो गई। हम मधुधन अरिह इसमें संधि करने जा रहे हैं, तो पूरा पूरा मधु ही गायब हो जाएगा। तो संधि करने का क्या लाभ होगा? अगला सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य कहता है कि षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य होगा वो अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो संयोगांत से षष्ठ्यंत है, तो संयोगांत के अंत वाले वर्ण का लोप होगा। ये आया। तो किसका लोप प्राप्त हुआ? व का लोप प्राप्त हुआ। पुनः एक वार्तिक आता है कि भैया व को लोप नहीं करिए, क्योंकि एक वार्तिक इसका प्रतिषेध करता है। क्या? कौन सी वार्तिक है? यण प्रतिषेधो वाच्य। यण का यदि लोप प्राप्त हो तो उसका प्रतिषेध कर दिया जाए। संयोगांत से लोप सूत्र से यदि यण का लोप प्राप्त हो रहा है तो उसका प्रतिषेध अर्थात उसका लोप नहीं होगा। तो अब वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, मध्वरि ही पूरा हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब मध्वरि एक जगह और बनेगा। अनचिचा जो सूत्र हमने यहां पर लगाया था, ये अनचिचा सूत्र वैकल्पिक है। तो एक बार द्वित्व नहीं होगा तो यही पर वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, मध्वरि। इसमें कोई शंका किसी को? कोई भी प्रश्न हो किसी का? चलिए अब अगला जो उदाहरण है उसको आप लोग करेंगे। धात्रिधन अंशः। जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से बताना है। कौन बताएगा? बिल्कुल विश्वास पूर्वक बताना। यहाँ कोई गलती वगैरह नहीं सोचना है कि गलती हो जाए। गलती तो सबसे, हमसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, बताने की कोशिश करनी है, नहीं आएगा तो हम ही अभ्यास करना है यहाँ पर। चलिए कौन, किसको बताना है? पहले कोई अड़च लगेगा। ठीक है, कोई गणित लगाया। री को र हो जाएगा। अच्छा, री को रा हो जाएगा।
और हो जाएगा। उसके बाद तस्मिन दृष्टि पूर्वस्य, फिर स्थानीय अंतरतम आएगा, हाँ फिर रिको होगा। ठीक है, री को हमने र कर दिया। हाथ, एक मिनट, इसको हम री को र अलग अलग कर देंगे। हाथ र अंश, इसके पश्चात इसके बाद अनच आएगा, हाँ वो तृप्त करेगा। ठीक है, इसके बाद क्लियर है तो को द्युत द्वित कर देगा। त को द्वित कर देगा। ठीक, विकल्प से धा विकल्प त, हाँ ठीक है, अंश ये हो गया। फिर झलाम झसी आएगा। ठीक, झलाम झसी आएगा, ये क्या करेगा? तो झल को जस करेगा तो हाँ ठीक, त को द हो गया। अभी आप बताते चलिए। नहीं, त को द हो झलाम गया, जस नहीं लगेगा क्यों नहीं क्योंकि लगेगा? झल के बाद झस नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जस होना चाहिए। ये जो है झल है, जस यहाँ पर होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक, चलिए अब बताइए क्या होगा। फिर संयोगांत से लोपा, हाँ, से का लोप प्राप्त होगा, लेकिन संयुगांत लोप सूत्र के सीधे प्राप्त नहीं होगा, अलोन्त्यस्य के सहायता से र को प्राप्त होगा। संयुगांत लोप से पूरे इस वर्ण समुदाय का लोप प्राप्त हो जाएगा ना। समुदाय का लोप प्राप्त होगा, लेकिन फिर अलो अंत्यस्य आएगा, वो कहेगा कि केवल अंतिम अल यानी रकार का लोप प्राप्त होगा। फिर हाँ, उसके रेट बाद का एक बाकी कहेगा यड़ा प्रतिषेधो वाच्य, जी, वो के लोप का निषेध कर देगा। ठीक है, आगे तो धात्रंसः बन जाएगा और अनचिचा वैकल्पिक था, तो एक बार धात्रंसः। ठीक, धात्रंसः, यहाँ पर अनचिचर को हमने विकल्प से लगाया, तो एक और बन जाएगा धात्रंसः। ये दो रूप बनेंगे। ठीक है, एक दो, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला आता है लाकृति। लाकृति को कोई और सिद्ध करें। जैसे नमका जी ने किया है वैसे ही। लाकृति बहुत सरल है, सारे सूत्र यहाँ पर लगने वाले नहीं है। कौन सिद्ध करना चाहेगा? देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछिए बार बार, लेकिन यहाँ पर बोलना है आपको। ये व्याख्या वाले विषय नहीं चल रहे हैं। इसको पहले इक्वयंचे लगेगा, क्रू जी, का क और रू आएगा। एक मिनट पहले हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ली और आकृति, ली और आकृति हो गई। अब बताइए। ल और रू का अर हो जाएगा। ल हो गया और आर, ऐसा ही होगा। जी जी जी, ठीक है, ऐसा हो गया। आगे फिर इसको अर की जगह पे लाकृत। जी आगे समझ में। हाँ ठीक है, चलिए और कोई बताएं। और आकृति को इको यणचि से लिकार में उसको यण आदेश होगा तो र हो जाएगा।
हाँ, ल हो लरी जाएगा, को क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। ठीक ठीक, लरी को ल हो जाएगा। इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हम यहाँ से सिद्ध करते हैं। लरी को क्या हो गया? ल हो गया। ल। ल आकृति ही। उसके बाद फिर भैया तस्मीन लिपि निर्दिष्टे पूर्वस्थ सूत्र से नहीं, जो लरी के स्थान पर ला आदेश हुआ वो तो जी तीन सूत्रों को मिलाकर होता है। तस्मीन निर्दिष्ट पूर्व से स्थानांतरण में इसकी सहायता से लरी के स्थान पर ला आदेश होगा। उसके बाद भैया अनचिच यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि बाद में अच है, तो यहाँ पे अनचिच से द्वित्व नहीं होगा। हाँ, बाद में अच है। पूर्व देखिए, अनचिच सूत्र क्या कहता है? अनचिच सूत्र कहता है, परसों हमने बताया था अच्छे से। अनचिच सूत्र कहता है कि पूर्व में अच हो और बीच में यर हो और बाद में अच न हो, हल हो, ये कहता है। तो ल के पहले अच भी तो नहीं है, पहले अच नहीं है, बाद में हल है, दोनों कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो अनचिच यहाँ पर लगेगा ही नहीं। ठीक, आगे क्या होगा फिर? भैया यहाँ पे संयोगांतर से लोपा भी प्राप्त नहीं है और न तो अलो अंतर से, तो बस ये इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी तो लाकृति बन जाएगी। दीर्घ संधि कैसे होगी? ये ल में आग जुड़ जाएगा। हाँ, दीर्घ संधि नहीं होगी, वर्ण सम्मेलन होगा। हाँ भैया, वर्ण सम्मेलन होगा, दीर्घ संधि नहीं, क्योंकि आकार नहीं है ल में, तो केवल वर्ण सम्मेलन करके लाकृति में। ठीक, बहुत अच्छा, लाकृति। वर्ण सम्मेलन करके हम लाकृति कर देंगे। बिल्कुल सरल है लाकृति है। आकृति केवल इको पर ला या वर्ण सम्मेलन लाकृति। ठीक है, ये यण संधि, आप यण संधि का अभ्यास चलिए, अब हम लोग चलते हैं आयात संधि। अब आगे बढ़े, आयात संधि की तरफ चले। यण संधि में कोई शंका किसी को हो, कोई प्रश्न हो किसी का? कोई प्रश्न नहीं है ना? एक बार संक्षिप्त में कहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए संक्षिप्त में कह देते हैं। और रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग को बार बार सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा भाषा की समस्या है, समझ की समस्या नहीं, केवल भाषा की समस्या हो सकती है, तो बार बार सुन लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो मुख्य सूत्र है हमारा वह है इको यणच। इको यणच, इक के स्थान पर यण आदेश। ये तो सिद्धि की प्रक्रिया इतनी ज्यादा है, उस पर बहुत अधिक हमें ध्यान नहीं देना है। अगर सामान्य रूप से देखें, इको यणित सूत्र कहता है यण कब हो? कल हमने बताया था कि पूर्व में ई हो, ऊ हो, री हो, लरी हो। कितने वर्ण कहाँ हो? पूर्व में हो, और पर में क्या हो? अच हो। तो इसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है, य व र ल ल, ये हो जाता है। कैसे? एक स्थान पर य आदेश, उ के स्थान पर व आदेश, रि के स्थान पर र का आदेश, लृ के स्थान पर ल का आदेश हो जाता है। ई को हटा करके य होता है, उ को हटा करके व होता है, रि को हटा करके र हो जाएगा, लृ को हटा करके ल हो जाएगा। केवल इतना हमें देखना है। जैसे उदाहरण लेते हैं,
सुधि उपास्य, यहाँ पर ई है और बाद में उ है, उ अच है, तो ई को हटा करके अचर्था, ई को हटा करके यह हो गया। क्या अब उ मधु और हरि, मधु में सर आपकी उ आवाज है, बाद में अच है। स्पष्ट आ रही हमारी? ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। नहीं, आपके पास तो रही, शायद पास ही हो रही हो, अन्य सभी के पास आवाज कट रही है। अभी अच्छा, स्पष्ट ठीक आ है। रहे हैं, बीच में एक दो सेंटेंस खाली कट गए थे। अच्छा, तो नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। चलिए इसका उपचार करते हैं कुछ। चलिए, तो उ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। का उदाहरण लेते हैं हम। ली का उदाहरण है धात्रिधन, धात्रि और री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। तो सूत्र लगा दीजिए, शुद्धिपास्य में ध को द्वितीय कर दीजिए, द्वितीय में ध को द्वितीय कर दीजिए, र को द्वितीय कर दीजिए, अलग वो धातृंश हो गया। अब धातृंश के बाद ली धन आकृति ही। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ली धन आकृति ही, यहाँ हम ल को व्यंजन मान करके और ल में री की मात्रा करते हैं, ऐसा मान लेंगे तब समस्या हो जाएगी। तो लराकृति हो जाए। लरी स्वयं एक स्वर है, लरी एक स्वर है, स्वयं लाकृति ही हो जाएगा। चाहिए। ठीक जी, जी धन्यवाद सर। अच्छा, ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? जी हाँ आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, चलिए तो चलिए 5 मिनट वाली अयाद संधि हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, अयाद संधि क्या कहता है? एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, पुस्तक सब लोग अपने साथ पास में रखेंगे। तो इसमें दो पद हैं, एक है एचह, इसको अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब वचनांत हो गया है, अब मतलब कि विसर्ग लग गया है तो पद बन गया है। तो अंत है। एचह क्या है? जैसे अचह, अचह हमने रूप बनाया था, तो पंचमी और षष्ठी दोनों जगह है अचह अचह बना था। तो एचह क्या है? षष्ठी है। तो अर्थात एच ए ओ ऐ औ के
स्थान पर अय अव आय आव, अयवा याव क्या है? यह प्रथमा आव आदेश होता है। यह सूत्रार्थ हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं। हरे धन ए, उदाहरण है हरे ए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो इको यणच है, इको यणच से अच की अनुवृत्ति आएगी, तो यहाँ पर हम अच भी ले लेंगे, अच्छी, तो सूत्रार्थ थोड़ा सा अधिक हो जाए। थोड़ा सा होता है यदि व्यवधान पर में, यह सूत्रार्थ हो गया हमारा पूरा, जो हमने ले दिन सूत्र करनी थी। अब हरे, इसको हम अलग कर लेते हैं, हरे और ए। अब ये पूर्व में ए है, एच है, जो अच है, तो एक स्थान पर अब अय औ आय औ चार की प्राप्ति हो गई। क्या कहा इसने कि एच के स्थान पर अय औ आय आव इनकी प्राप्ति हो जाए। एच है, ए ओ आई औ, अब ए है, ए के स्थान पर प्राप्त हो गई। अब एक स्थान पर अय आदेश हो, एक स्थान पर अव आदेश हो, एक स्थान पर आय आदेश हो, अथवा एक स्थान पर आव आदेश हो, क्या आदेश हो, यह शंका हुई। तो वहां पर एक सूत्र पढ़ा गया था, स्थानीय अंतरतम, उच्चारण स्थान इत्यादि में जो अंतरतम हो उसको किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी समस्या होगी, अगर हम उस सूत्र को लगाएंगे तो एक का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग बताइए। कंठ और तालु। एक का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक। अब इसके स्थान पर, अब यहाँ पर फिर समस्या आ गई कि आय में दो वर्ण है, अब में दो वर्ण है, ऐसे आय आव दोनों में दो दो वर्ण है, तो अब दो दो वर्णों के उच्चारण स्थान को कैसे हम मिलाएंगे? इसलिए अगले सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है। अगला सूत्र क्या कह रहा है? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, यदि आदेश स्थानीय और आदेश दोनों एक समान हो। स्थानीय है ए, स्थानीय है ए, और आदेश अय औ आय आओ, तो स्थानीय है चार। देखिए, स्थानीय है यहाँ पर चार, स्थानीय है ए ओ आई औ, तो चार आदेश हैं अय अव आय आओ, तो स्थानीय भी चार, आदेश भी चार, तो ये समान संख्या में है। ए ओ आई औ ये भी चार, और आदेश अय औ आय आओ ये भी चार, तो समान संख्या में है, इसलिए यथा संख्या होंगे, अर्थात पहले के स्थान पर पहला आदेश, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा। तो पहला है ए के स्थान पर अय आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, अय के स्थान पर आय आदेश, ओ के स्थान पर आव के स्थान पर आव आदेश, यह आदेश होगा। तो यहाँ पर ए है, ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। तो देखिए, हर एक स्थान पर अय हो गया और ए हो गया। अब हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे, अ मिल गया अ में, तो हर य में ए लग गया, हर ये, यह सिद्ध हुआ। इतना स्पष्ट है सबके लिए? इसमें कोई प्रश्न किसी का भी है? स्पष्ट है गुरुजी। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो जो अयाधि संधि के आगे के उदाहरण हैं और भी उसके वान्तु प्रत्यय आदि जो सूत्र और वार्तिक इत्यादि हैं, उसको हम कल देखेंगे।
अभी आज